नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनस्टॉप 100। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सरकार के साथ बेनतीजा रही बातचीत के बाद बड़े प्रदर्शन को तैयार किसान। इस बीच कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने दिया बयान। कृषि कानून के पक्ष में है किसान, उन्हें भड़का रहा है विपक्ष। मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा, उम्मीद है किसान को अशांति फैलाने वाला फैसला नहीं लेंगे। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर ये राजनीतिकीकरण किया जा रहा है, तो मैं सोचता हूँ इसके ऊपर किसानों को विचार करना चाहिए और राजनीति के या जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। कांग्रेस ने किया किसानों के भारत बंद का समर्थन। 9 दिसंबर को कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी के दफ्तरों पर करेंगे प्रदर्शन। तेलंगाना के सीएम केसीआर भी किसानों के भारत बंद के पक्ष में। कर्नाटक के किसानों ने भी बंद का किया समर्थन। किसान आंदोलन को मिला शिवसेना का साथ। शिरोमणि अकाली दल के प्रतिनिधि मंडल ने मुंबई में सीएम उद्धव से की मुलाकात। उद्धव ठाकरे ने किसान आंदोलन के समर्थन के साथ ही किया वादा। 2 हफ्ते के बाद आएंगे दिल्ली, किसानों के समर्थन में करेंगे बैठक। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के बीच पहुंचे पद्म पुरस्कार विजेता बॉक्सर और कांग्रेस नेता विजेंदर सिंह। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड लौटाने की धमकी दी। विजेंदर सिंह ने कहा, बड़ा भाई पंजाब यहां डटा है तो हरियाणा भी पीछे नहीं रहेगा। हमारा बड़ा भाई पंजाब यहाँ पे आया है तो भैया हरियाणा वाले पीछे नहीं हटेंगे। भैया मैंने स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा अवार्ड राजीव गांधी खेल अवार्ड जीता है। स्पोर्ट्स का सम्मान है, मैं वापस करने की गुजारिश करता हूँ। कृषि कानून पर किसानों के साथ सरकार की 5वें दौर की बातचीत भी कल रही बेनतीजा। सरकार ने और वक्त मांगा। 9 दिसंबर को फिर बातचीत। बैठक के बाद बोले किसान नेता, केंद्र सरकार 9 दिसंबर को एक प्रस्ताव भेजने की कह चुकी है बात। हमने कहा कि आप प्रपोजल बना के भेजो, जो प्रपोजल आएगी हम उस पर विचार करेंगे, फिर आएंगे। तो फिर कहते हैं कि टाइम और बढ़ा दो, तो फिर 3 दिन का टाइम लिया। 9 तारीख को दोबारा मीट करेंगे। सरकार से बातचीत के दौरान एक पन्ने पर हाँ या ना लिखकर बैठे थे किसान नेता। सरकार से दिखी उनकी नाराजगी। वो ये कह रहे थे, भाई आपको किस पॉइंट से प्रॉब्लम है वो बताइए, उसमें हम संशोधन करेंगे। तो हमने कहा कि ये तो हम पिछली मीटिंग में एक-एक करके आपको बता चुके हैं कि इस पॉइंट में क्या प्रॉब्लम है, और जब आपके अधिकारी और मंत्री कोई जवाब नहीं दे पाए थे, तो अब की बार इस चर्चा को ज्यादा लंबा मत कीजिए, आप हमें यह सवालों में जवाब दीजिए। किसान नेताओं के साथ बैठक के बाद बोले कृषि मंत्री, एमएसपी पर शंका करने की नहीं है जरूरत। कृषि मंत्री ने अपनी सरकार में किसानों की बढ़ी आमदनी का किया जिक्र। कहा, मोदी सरकार हमेशा किसानों के साथ। किसान नेताओं से कृषि मंत्री की अपील, कोरोना काल और ठंड में बुजुर्गों और बच्चों को घर भेज दें। 6ठे दौर की बातचीत से पहले किसानों के बड़े प्रदर्शन की तैयारी। 8 दिसंबर को किसानों ने किया है भारत बंद का ऐलान। किसानों के समर्थन में आगे आने वाले खिलाड़ी कल करेंगे पुरस्कार वापसी। प्रकाश सिंह बादल और सुखदेव सिंह ढींढसा पहले ही वापस कर चुके हैं सरकारी सम्मान। सिंधु बॉर्डर पर आज आंदोलन के 11वें दिन भी डटे किसान। ठंड के बीच हक के लिए हाईवे छोड़ने को तैयार नहीं। सिंघू बॉर्डर पर रोज बढ़ रही है प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बल की संख्या। अब दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर स्क्वाड के सीनियर अधिकारियों की तैनाती। सिंधु बॉर्डर पर आईटीबीपी, आरएएफ, सीआरपीएफ समेत कई अर्धसैनिक बल के जवान तैनात किए गए। नए सिरे से की जा रही है सीमेंटेड बैरिकेडिंग। टिकरी बॉर्डर पर भी 11वें दिन किसानों का प्रदर्शन जारी। टिकरी बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन के बीच पंजाबी कल्चर की धूम। अब जागो निकालकर केंद्र सरकार को जगाने आई महिलाएं। जागो यात्रा निकाला है महिलाओं। गाजीपुर बॉर्डर में भी किसानों का प्रदर्शन जारी। सर्द हवा में अलाव के साथ कट रही है रात। मदुरई में जेएमके विधायक मूर्ति की अगुवाई में कृषि कानून का विरोध। हजारों लोग उतरे सड़कों पर। जेएमके कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में ढोल नगाड़े के साथ किया मार्च। शिमला में किसानों के हक में तमाम संगठनों ने बुलंद की अपनी आवाज, किया प्रदर्शन। नोएडा में भी किसानों ने किया प्रदर्शन। दलित प्रेरणा स्थल पर बैठकर तय की आगे की रणनीति। नोएडा में किसानों ने अर्धनग्न प्रदर्शन के साथ आगे बढ़े किसान। कालिंदी कुंज इलाके में पुलिस बैरिकेड तोड़ते हुए दिल्ली में एंट्री की धमकी। किसानों के विरोध प्रदर्शन का ट्रांसपोर्टर पर पड़ा बुरा असर। लॉकडाउन के बाद अब रास्ता जाम होने से चौपट हुआ कारोबार। श्रीनगर में आतंकवादियों ने पुलिस पार्टी पर की फायरिंग। हमले में एक कांस्टेबल और एक स्थानीय नागरिक घायल। श्रीनगर के साजिकारीपुरा में सुरक्षा बल ने की आतंकवादियों की घेराबंदी।
जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के चौथे चरण के मतदान से पहले बारामूला में आतंकवादियों के छिपाए हथियार बरामद। बंकर में मिला हथियारों का जखीरा। कल होगा चौथे चरण का मतदान। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव में अब तक 3 चरण की हो चुकी है वोटिंग। कुल 8 चरण में होना है चुनाव। तीसरे चरण में छिटपुट हिंसा के मद्देनजर सुरक्षा इंतजाम सख्त। डीडीसी चुनाव में अब तक तीनों चरणों में हुई है बंपर वोटिंग। 50% से ज्यादा पड़ी वोट। डीडीसी चुनाव में 5वें चरण के लिए 10 दिसंबर को, छठे चरण के लिए 13 दिसंबर को होगा अगले चरण का मतदान। जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव में 16 दिसंबर को 7वें और 19 दिसंबर को 8वें और अंतिम चरण का होगा मतदान। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने शुरू किया घर घर जनसंपर्क अभियान। प्रभारी विजयवर्गीय ने संभाली कमान। सीएम ममता बनर्जी पर जमकर बरसे। अगले साल जनवरी से शरणार्थियों को नागरिकता का दिया भरोसा। कैलाश विजयवर्गीय ने ममता सरकार को तुष्टीकरण और 30% लोगों के संरक्षण वाली बताया। दिया विवादित बयान। कहा पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा में दिक्कत, मुहर्रम मनाना आसान। हमारे यहाँ दुर्गा पूजा मनाना कठिन है, मुहर्रम बनाना आसान है। सरकार उनको संरक्षण देती है। कैलाश विजयवर्गीय का आरोप, ममता सरकार मदरसे के मौलवियों को देती है 5,000 रुपए, जबकि मंदिर के पुजारियों को 1,000-1,200 रुपए, वो भी बीजेपी के दबाव में। कैलाश विजयवर्गीय का वार 9 साल से पश्चिम बंगाल में सोनार बांग्ला नहीं बना सकी ममता। ऐसा बंगाल बना रही है जहां विदेशी घुसपैठियों की पैठ नष्ट हो रही है संस्कृति। पश्चिम बंगाल में बड़ी सीएम ममता की मुसीबत। एक और मंत्री के बगावती तेवर। वन मंत्री राजीव बनर्जी का गंभीर आरोप। ममता के वन मंत्री राजीव बनर्जी का आरोप, टीएमसी में चमचागिरी संस्कृति का है बोलबाला। দেখবেন প্রথম যারা ঝাঁপায় তারা হচ্ছেন পাড়ার ছেলে মেয়েরা। তারা সবার আগে তাদের কাছে সাহায্য সহযোগিতা। आसनसोल के जामग्राम में बीजेपी की रैली के दौरान हंगामा, बमबाजी में कई बीजेपी कार्यकर्ता घायल। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा हमले का आरोप। उपद्रवियों ने तमाम वाहनों में लगा दिया आग। तनावपूर्ण माहौल के बीच बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। बंगाल में जब ये लोग बोल रहा है द्वारे द्वारे सरकार, तब वो लोग द्वारे द्वारे तृणमूल के ऊपर हमला के लिए रेडी हो गया। आसनसोल में हुए उपद्रव पर टीएमसी ने बीजेपी पर ही लगाया गंभीर आरोप। कहा द्वारे द्वारे सरकार अभियान के बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कैंप में लगाई आग। अभिनेत्री और टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने संभाली टीएमसी के प्रचार अभियान की कमान। बसीरहाट में द्वारे द्वारे सरकार अभियान में जुड़ी लोगों के बीच गई। प्रचार अभियान के दौरान नुसरत जहां ने पुरुषों, महिलाओं, बच्चों से घुल मिलकर की बात। ममता सरकार की योजनाओं का किया बखान। कहा देश में सिर्फ टीएमसी सरकार ही कर रही है बेहतर काम। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में गोरखालैंड की फिर उठी मांग। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने किया प्रदर्शन। अयोध्या में आज के दिन ही ढहाया गया था विवादित ढांचा। सुरक्षा के इंतजाम सख्त। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में अब है अमन की बहाली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर का हो चुका है भूमि पूजन। मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ भूमि का हो चुका है आवंटन। ये राम जी का संपत्ति मिल गई और मोहम्मदनों को भी जमीन मिल गई। पूरे देश में सद्भावना प्रेम बन गया। हिंदू धर्म में कहा गया है कि कर्म प्रधान होता है, तो अच्छा काम करने से देश की हमारे यहाँ बहुत बड़ी जीत जो है होगी। आने वाली फिल्म आदि पुरुष से पहले रावण सीता पर बयान देकर घिरे सैफ अली खान। बीजेपी नेता राम कदम ने हिंदुओं की भावना को आहत करने का लगाया आरोप। राम कदम के मुताबिक सैफ अली खान ने रावण के सीता अपहरण को ठहराया जायज। फिल्म में रावण का किरदार अदा कर रहे हैं सैफ। अधर्म को किस प्रकार से वे जस्टिफाई करने की बात करते हैं, इस प्रकार से हमारी आस्था और श्रद्धा के साथ कोई खेल नहीं सकता। भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि आज। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। लिखा बाबा साहेब के सपनों को पूरा करने के लिए हूं प्रतिबद्ध। राहुल गांधी ने भी भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। राष्ट्र निर्माण में दिए योगदान को किया याद। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कोरोना की चपेट में, ट्वीट कर दी जानकारी। अंबाला कैंट के सिविल अस्पताल में भर्ती हैं अनिल विज। ले चुके थे कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ट्रायल के तौर पर। अनिल विज ने ट्वीट कर अच्छी सेहत की दी जानकारी। लिखा डॉक्टर्स ने पहले ही दी थी जानकारी। 28 दिन के बाद लगेगी वैक्सीन की दूसरी डोज।
14 दिन बाद बनेगा एंटीबॉडी। चंडीगढ़ में फिल्म जुग जुग जियो की शूटिंग के दौरान अभिनेता वरुण धवन और अभिनेत्री नीतू सिंह कोरोना पॉजिटिव। फिल्म जुग जुग जियो से जुड़े अभिनेता अनिल कपूर की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव। शूटिंग रुकने पर लौटे मुंबई। फिल्म से जुड़ी कियारा आडवाणी की रिपोर्ट भी नेगेटिव। कोरोना वैक्सीन पर बड़ी खुशखबरी। ब्रिटेन की फाइजर कंपनी ने वैक्सीन के भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मांगी इजाजत। रूस में आज से कोरोना पर करारा वार। कोरोना वैक्सीन का शुरू हो चुका है टीकाकरण। दिल्ली में थोड़ी धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 3,419 केस। दिल्ली में 24 घंटे में 77 मरीजों ने तोड़ा दम। 4,916 ठीक होकर घर वापस लौटे। 2 करोड़ से ज्यादा कोरोना टेस्ट करने वाला पहला राज्य बना यूपी। रिकवरी रेट 94% से ज्यादा। देश में कोरोना रिटर्न के बीच 24 घंटे में 36,000 नए केस आए सामने। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 482 लोगों की गई जान। अब तक देश में कोरोना से 1,40,182 लोगों की मौत। कोरोना के अब तक कुल 96,44,000 से ज्यादा नए केस। इनमें 91 लाख से ज्यादा मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। गोवा के बिचोलिम में सीएम प्रमोद सावंत ने हादसा देकर रोकी अपनी कार। घायल को काफिले की गाड़ी से पहुंचाया अस्पताल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।